खैरुद्दीन बारबरोसा, किस्त नंबर 8। तिलिमसान अलजायर का सबसे बड़ा शहर था, जिसकी फतह आसान न थी, लेकिन नामुमकिन भी न थी। तिलिमसान को अगर फतह ना किया गया तो बारबरोसा बरादरान के लिए अलजायर में इस्तेहकाम नामुमकिन था। दूसरी तरफ अलजायर में उरूज रईस की हाकमियत से सबसे ज्यादा बेचैन हिस्पानिया का बादशाह कार्लोस था। उरूज रईस और बारबरोसा बरादरान के बढ़ते हुए हर कदम से वो बेहद परेशान था। तिलिमसान में बज़ाहिर तो मुस्लिम हुक्मरान था, लेकिन अफसोस कि सुल्तान तिलिमसान इंतहाई हकीर व आजिज हिस्पानिया के कुफ़ार का ताबे बादशाह था, जिसकी वजह से अहले तिलिमसान जो अरब मुसलमानों पर मुश्तमिल इलाका था, लेकिन ये मुसलमान हिस्पानवियों और उसके साथ साथ सुल्तान तिलिमसान के जुल्म व सितम का शिकार थे। इन्हीं वजूहात और बार बार अहले तिलिमसान की जानिब से उरूज रईस को वफ्द और खतूत के जरिए तिलिमसान आने की दावत के बाइस उरूज रईस फैसला कर चुका था कि मुसलमानों को इस जुल्म से निजात दिलाएगा। लेकिन उरूज रईस को तिलिमसान फतह करने के लिए दो बड़े मसाइल का सामना था। एक तो तिलिमसान उरूज रईस के फतह करदा इलाकों से काफ़ी दूर फास की हुदूद में वाक़ था। दूसरा, तिलिमसान में हिस्पानवी सिपाहियों पर मुश्तमिल एक बड़ी फौज थी। अभी उरूज रईस इन्हीं तैयारियों में मसरूफ़ था कि तिलिमसान के बासियों ने, जो एक अरसे से सुल्तान और हिस्पानवी सलीबियों के जुल्म का शिकार थे, बगावत कर दी। बगावत अचानक और बड़े पैमाने पर आम लोगों की जानिब से की गई थी, जिसमें तिलिमसान के सुल्तान ने फरार होने में ही आफियत जानी और जान बचाकर तिलिमसान से भाग गया। अहले तिलिमसान ने एक वफ्द उरूज रईस के पास भेजा, जिसमें उन्होंने उरूज रईस को बतौर सुल्तान तस्लीम करते हुए दरख्वास्त की कि तिलिमसान को भी अपनी रियासत में शामिल कर लें। ये अल्लाह की तरफ से उरूज रईस को एक ऐसा तोहफा था जिसकी आरजू उसके दिल में थी। उरूज रईस ने बखुशी इस दरख्वास्त को कबूल किया और बतौर सुल्तान तिलिमसान को अपनी रियासत में शामिल कर लिया। जब ये खबर हिस्पानिया पहुंची कि अहले तिलिमसान ने बगावत करके उरूज रईस को सुल्तान तस्लीम कर लिया है, तो स्पेन के बादशाह कार्लोस समेत पूरे हिस्पानिया के सलीबियों पर लर्जा तारी हो चुका था। उरूज रईस ने अलजायर शहर से फौरन तिलिमसान जाने का फैसला किया और अपने साथ 1000 जानिसारों को लेकर रवाना हो गया, जबकि 3000 सिपाह अलजायर शहर में खैरुद्दीन बारबरोसा की क़यादत में छोड़ दिए, क्योंकि अलजायर शहर को खाली छोड़ना किसी भी तरह दुरुस्त न था। उरूज रईस अपनी 1000 सिपाह के साथ तिलिमसान किले में पहुंच चुका था, जहां पहुंचते ही उसने हिस्पानिया के साथ रखे गए रवाबित फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म जारी कर दिया। अफ्रीका में हिस्पानिया का सबसे बड़ा और मजबूत गढ़ मगरबी अलजायर की सबसे बड़ी बंदरगाह में वाक़े वहरान किला था, जहां अफ्रीका में हिस्पानियों का सबसे बड़ा सालार हज़ारों सलीबी नाइट्स के हमरा वहरान के इसी किले में मौजूद था। उरूज रईस अच्छे से जानता था कि तिलिमसान में उसे सिर्फ हिस्पानवी हमले का ख़तरा नहीं था, बल्कि मफरूर सुल्तान की साजिशों को भी नाकाम बनाना है। तिलिमसान के मफरूर सुल्तान ने अपने इर्द गिर्द बहुत से ओबाश चोर उचक्के जमा कर लिए थे, जो सिर्फ लूट मार करने और ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाने के चक्कर में साथ थे, और हर वक्त किसी ऐसे मौके की तलाश में थे जिसमें वो उरूज रईस का खात्मा कर सकें। इसी दौरान सुल्तान तिलिमसान ने सोची समझी साजिश और एक तवील मंसूबाबंदी के ज़रिए मुसलमानों में कुफ़ार की जानिब से बनाई गई स्कीम के तहत नफ़रत का बीज बोने की कोशिश की और अज़बियत लासानियत का फितना इस्तेमाल किया गया। तिलिमसान के सुल्तान ने उम्मत से कौम में तकसीम करने का घिनौना खेल खेलने के लिए आसपास के शहरों के रईसों और लोगों को भड़काने की कोशिशें शुरू कर दी कि उरूज रईस और खैरुद्दीन, दो तुर्क हम अरबों पर हाकमियत का ख्वाब सजाए अलजायर पर कब्जा कर रहे हैं,
اور یہ سمجھتے ہیں کہ پورے عرب شہروں پر قبضہ کر کے وقت کی طاقتور ترین صلیبی ہسپانوی بادشاہت کو شکست دے دیں گے۔ لیکن خوش قسمتی سے مسلمانوں کے درمیان عرب اور ترکوں میں تقسیم اور نفرت کا یہ بیج بونے والا سلطان کامیاب نہ ہو سکا۔ اہل تلمسان سمیت عربوں نے اس پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ ایسے میں تلمسان کے اس بھگوڑے سلطان نے وہران میں موجود اپنے اتحادی صلیبی سالار کو خط لکھا: میں ترکوں کے ہاتھوں لگ گیا ہوں اور اپنی سلطنت اموال کو چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کہاں ہے تمہارے بادشاہ کی عظمت اور شان و شوکت؟ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ تم مٹھی بھر قزاقوں کے خوف سے اپنا سر بھی نہ اٹھا سکو گے۔ وہران کا گورنر انتہائی مکار اور چالاک تھا، لیکن اس کے پاس ہزاروں کی سپاہ ہونے کے باوجود اس میں عروج رئیس کے 1000 مجاہدین کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس نے جواب میں تلمسان کے مفرور سلطان کو 20,000 دینار بھیجے اور مزید چور اچکوں کو جمع کرنے کی ہدایت دی، اور اس کو یقین دلایا کہ وہ شاہ اسپین کارلوس سے مزید فوجی کمک منگوا کر جلد تلمسان پر حملہ کرے گا۔ اگلے کئی ہفتے تلمسان کے سلطان نے پیسوں کے لالچ اور مستقبل کے سنہری خواب دکھا کر 20,000 کے قریب سپاہ تیار کر لی۔ اسی دوران وہران کے گورنر نے اس کو 10,000 سپاہ بھیج دی۔ 30,000 کے لشکر کا رخ اب تلمسان کی جانب تھا۔ عروج رئیس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کھلی جگہ میں لڑنے کے بجائے قلعے میں رہ کر لڑنا زیادہ بہتر سمجھا، اور اسی لیے اس نے شہر کو خالی کیا اور قلعہ بند ہو گیا۔ کفار نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ خیر الدین باربروسا کو جب تلمسان کی بگڑتی صورتحال کی خبر لگی تو اس نے اپنے بھائی اسحاق کی سربراہی میں 4,000 مجاہدین کا دستہ فوری طور پر عروج رئیس کی مدد کو بھیجا۔ عروج رئیس کو جب خبر ملی کہ اس کا بھائی اسحاق 4,000 کی سپاہ لیے آ رہا ہے تو اس نے شہر کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے قلعے کے دروازے کھول کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر سے اسحاق مجاہدین کے ہمراہ پہنچ چکا تھا۔ دو طرفہ حملے کے بعد قلعے سے نکل کر دونوں بھائی مل چکے تھے۔ اب ان دونوں بھائیوں کو تلمسان شہر حاصل کرنا تھا۔ دونوں بھائی تلمسان شہر میں داخل ہوئے تو آگے صلیبیوں کا لشکر تھا۔ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ مٹھی بھر مسلمان جان کی پرواہ کیے بغیر اتنی بے جگری سے لڑے کہ کئی گھنٹوں جاری رہنے والی اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ زیادہ تر کفار مارے گئے، 300 قیدی بنے جنہیں الجزائر بھیج دیا گیا۔ شاہ اسپین کارلوس کو جب رئیس کے ہاتھوں اپنی دوسری شکست کا معلوم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے وہران کے گورنر کو خط لکھا: اگر تو اپنا سر سلامت دیکھنا چاہتا ہے تو عروج رئیس اور اس کے ساتھیوں کا صفایا کر، اور عروج رئیس کو زندہ پکڑ کر مجھے بھیج۔ اس کی موت اذیت ناک ہونی چاہیے، اور لوگوں کو اذیت ناک موت کیسے دی جاتی ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ وہران کے گورنر نے 40,000 کا بڑا لشکر تیار کیا اور تلمسان پر حملہ کر دیا۔ عروج رئیس ایک بار پھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قلعے میں بند ہو کر لڑ رہا تھا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ قلعے میں اب کھانے پینے کی اشیاء تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ ادھر صلیبی 3 ماہ کی مسلسل جنگ کے باعث ہمت ہار چکے تھے۔ پھر بھی اس مکار صلیبی گورنر نے اپنے تمام سالاروں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ہم کب تک ایسے ہی لڑتے رہیں گے؟ ایسے تو یہ کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے۔ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ان مسلمانوں کو دھوکے سے باہر نکالتے ہیں، امن کا پیغام بھیجتے ہیں، قلعہ اپنے حوالے کرنے کی شرط پر ان کو تمام اسلحے سمیت چلے جانے کا کہیں گے۔ اگر ان کے پاس ذخائر ختم ہو گئے ہوں گے تو وہ ہماری بات مان لیں گے، ورنہ یہ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ان کے پاس ذخائر موجود اور ان کا ایک بھی سپاہی زندہ ہے، اور جب یہ قلعہ ہمارے حوالے کریں تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ صلیبی سالاروں نے اپنے مکار گورنر کی مکاری پر اس کو داد دی۔ گورنر نے عروج رئیس کو قاصد بھیج کر قلعہ حوالے کرنے کی شرط بحفاظت چلے جانے کی شرط رکھی۔
उरूज रईस जो अपनी सिपा को अपने बेटों की तरह प्यार करता था, उनका ऐसा ख्याल रखता था जैसे कोई सगा बाप अपनी औलाद का ख्याल रखता हो। उनकी देखभाल, मुश्किल, परेशानी उरूज रईस की मुश्किल और परेशानी होती थी, और यही वजह थी कि उसकी सिपा का हर मुजाहिद उरूज रईस को बाबा कहकर पुकारता था और उस पर अपनी जान छिड़कता था। उरूज रईस ने सलीबियों का ये पैगाम अपने बेटों के सामने रखते हुए पूछा, मेरे बेटों, दुश्मन किले के बदले बाहिफाजत निकल जाने की यकीन दहानी करा रहा है, क्या किया जाए। उरूज रईस के ये बेटे 3 माह से भूख और कमज़ोरी से निढाल थे तो कई ज़ख्मी थे, और कई का हाल तो ये था कि तलवार थामने की भी उनमें अब ताकत नहीं रही थी। मुजाहिदीन इस्लाम के इन सपूतों ने उरूज रईस को जवाब दिया, बेशक ज़िंदगी मौत से बेहतर है, हम अलजायर निकल जाते हैं और फिर इस किले को दोबारा लेने को लौटेंगे। ये हमारी राय है, लेकिन बाबा फैसला आपका होगा, क्योंकि आप ही हम सब में मामला फहम हैं। उरूज रईस ने सबका जवाब सुना और फिर फैसला किया कि सलीबियों की शर्त मान ली जाए। सलीबियों ने जब ये सुना कि उरूज रईस किला खाली करने को तैयार है तो खुशी से दीवाने हो गए, क्योंकि उनका मकसद वादा शिकनी करना था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उरूज रईस को जिंदा निकल जाने दिया तो स्पेन का बादशाह कार्लोस वोहरान के गवर्नर का सर तन से जुदा कर देगा। सुबह का आगाज़ हुआ। तमाम मुजाहिदीन इस्लाम ने फजर की नमाज अदा करने के बाद किला खाली करना शुरू कर दिया। उरूज रईस के साथ कोई 300 से 400 सिपाही थे। अभी उरूज रईस थोड़ा ही आगे निकला था कि उसका सामना हिस्पानिया के 15 से 20 हज़ार सिपाहियों से हुआ, जिन्होंने उरूज रईस को रोका और कहा कि ये असलहा हमारे हवाले कर दो, तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है। ये कहकर इस सलार ने उरूज रईस की तरफ असलहा लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उरूज रईस ने उसका हाथ तलवार के एक ही वार से अलग कर दिया और चीख कर कहा, असलहा तुम्हारे हवाले करने से मौत ज़्यादा अफजल है। मुसलमान मौत से नहीं घबराता। खैरुद्दीन बारबरोसा अपनी किताब में लिखते हैं, उरूज रईस और उसके सिपाहियों ने कुफ्फार से अपना दिफा शुरू कर दिया। मेरा भाई उरूज रईस अपने सामने आने वाले हर काफिर को काट रहा था, लेकिन हर हमले में बहुत से शोहदा गिरते जा रहे थे, जिनकी तादाद 400 से ज़्यादा नहीं थी। मेरा भाई उरूज रईस और उसके साथ जो सिपाही थे वो दरिया तक पहुंच चुके थे, दरिया पार करने का इरादा रखते थे। निस्फ सिपा ने दरिया पार कर लिया था, जबकि बाकी पीछे रह जाने वाले मुजाहिदीन का सामना अब हिस्पानवी सिपाहियों की बड़ी तादाद से था। उरूज रईस जो दरिया अबूर करने वाला ही था कि अपने बेटों की आवाज़ पर रुक गया, बाबा बाबा। खैरुद्दीन बारबरोसा अपनी किताब में लिखते हैं, वक्त का तकाजा तो ये था कि मेरा भाई उरूज रईस बाकी साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता, अलजायर आता, अपनी ताकत जमा करता, हम संभल कर उन सब शोहदा का बदला लेते। लेकिन जब उन मुजाहिदीन ने मेरे भाई को मदद के लिए पुकारा तो उससे रहा ना गया। लेकिन ये सारे तुर्क जहाज़राम मेरे भाई उरूज रईस के बेटे थे, तो फिर कैसे मुमकिन था कि एक बाप अपनी औलाद को तलवार की धार पर छोड़कर राह फरार इख्तियार कर ले। मेरा भाई उरूज रईस पुल से वापस पलटा और दुश्मन को तलवार की नोक पर रखा, मगर जहाज़रानों के अंदर लड़ने की क़ुव्वत बाकी नहीं रही थी। ये दिन शदीद गर्म था और प्यास से उन सब के होंठ फट चुके थे। उरूज रईस एक शेर की तरह लड़ा और 100 से ज़ायद सलीबियों ने मेरे भाई की तलवार का मज़ा चखा, और फिर इस दौर के अजीम मुजाहिद ने जामे शहादत नोश कर लिया। मेडली के 4 भाइयों में से 3 जामे शहादत नोश कर चुके थे। उरूज रईस का बड़ा भाई इसहाक भी उरूज रईस की शहादत से कुछ माह कबल अलकला किले में शहीद हो चुके थे, जिनके बारे में ज़्यादा तफसीलात मौजूद नहीं। खैरुद्दीन बारबरोसा ने अपनी किताब में अपने भाई इसहाक के हवाले से इतना ही दर्ज किया
کہ القلع کے مارکے میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اللہ پاک ان بھائیوں کو ابدی جنتوں کا مکین بنائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، آمین۔ باربروسا برادران کے سیزن 1 کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دی لاسٹ مسلم ہسٹری چینل بہت جلد سیزن 2 میں خیر الدین باربروسا کے کارناموں کی مکمل تفصیل پیش کرے گا کہ کیسے خیر الدین نے افریقہ کے ساحلوں سے لے کر یورپ تک کے سمندر پر راج کیا، کیسے اپنے بھائیوں کی شہادت کا بدلہ لیا، کیسے وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے امیر البحر بنے، اور بہت کچھ صرف دی لاسٹ مسلم ہسٹری چینل پر۔